शिवजवार साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल विकी। आप जानते हैं कि आपके बीच नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूं और आप भी सुनते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज की टॉपिक में हम मंडीदीप को रहस्य को जानेंगे। आखिर मंडीदीप का नाम मंडीदीप क्यों रखा गया, मंडीदीप कब अस्तित्व में आया, इन सब प्रश्नों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। मंडीदीप, मंडी का मतलब मार्केट या बाजार होता है, लेकिन यहाँ मंडी का मतलब है अनाज भंडारण केंद्र। और द्वीप या द्वीप, मंडी द्वीप, द्वीप का मतलब होता है टापू, सागर, झील या नदी का वह भाग, सागर, नदी, झील का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है और आकार में छोटा होता है, उसे हम टापू कहते हैं, उसे हम टापू कहते हैं। इसीलिए ऊंचाई वाले होने के कारण यहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता था। प्राचीन काल में अनाज का भंडारण किया जाता था, रखा जाता था, और इसी के वजह से इसका नाम मंडीदीप रखा गया। अनाज भंडारण केंद्र और टापू होने के कारण, ऊंचाई में होने के कारण इसका नाम मंडीदीप रखा गया। 10वीं से 11वीं शताब्दी में जब मालवा के सुल्तान हुसैन शाह जब भोजपुर बांध को ध्वस्त कर दिया था, जिससे 3 वर्षों तक लगातार पानी छोड़ा जाता रहा, तब लगभग 18वीं शताब्दी में पानी सूखने के कारण यह मंडीदीप का जो गांव है अस्तित्व में आया। मंडीदीप का जो गांव है अस्तित्व में आया। साथियों, कहा जाता है यहाँ जो मंडीदीप की बसाहट है, खड़िया मोहल्ला और बड़ा वाला कुआं, पटेल बाबा मोहल्ला और बड़वाला कुआं से आरंभ होता है। यहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है और इसके आसपास, मतलब कि मंडीदीप के आसपास जो क्षेत्र हैं वो बहुत पुरातन हैं, लगभग 4000 साल पुरानी है। जैसे पेपरिया का लोरका स्थल में वहाँ 4000 साल पुरानी कायथा सभ्यता से जुड़ी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं और मानव जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। इसके समीप विश्व प्रसिद्ध शैल चित्रों के लिए विख्यात होने वाली भीमबेटका स्थित है, जो कि मंडीदीप के नाम को और भी विश्व में उजागर करती है। ये अपनी शैल चित्रलिपि आदिवासियों की आदिकाल से है, जो आदिवासियों की वह लिपि है जिसमें लोग अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भावात्मक चित्रलिपि का उपयोग करते थे और शिलाओं में लिखते थे, उन्हें शिलाओं में वो बनाते थे। वही लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्राप्त हुए हैं और सीधा कनेक्ट भीमबेटका का जो संबंध है सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, क्योंकि वह सभ्यता है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, सिर्फ आदिवासी संस्कृति और आदिवासी इतिहासकारों के अलावा। आचार्य मोतीराम कंगाली जी की जो गोंडियन लिपि स्क्रिप्ट है, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन
सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को क्रैक किया है और पढ़कर सबके सामने लाया है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में विज्ञान भारतम नाम के कार्यक्रम जो आयोजित कराए थे, उसमें विभिन्न देशों के इतिहासकार मौजूद हुए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर, उसकी लिपि को लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लेकर वहाँ चर्चा हुई, जिसमें गोंडवाना से या आदिवासियों की तरफ से, आदिवासी संस्कृति की ओर से हमारे गंगेश गोंडवाना जी और तिरुमाल प्रकाश सलामे, तिरुमाल गंगेश गोंडवाना और भाई तिरुमाल राहुल कन्नाकी जी उपस्थित थी, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से बताया, अपने वीडियो के माध्यम से बताया और वहाँ अपने बात को रखा गया है कि किस तरह से हमारी जो लिपि है किस तरह से विकास हुआ। तिरुमाल गंगेश गोंडवाना ने यह भी बताया कि वहाँ के मुठवा पोए पारी कुपार लिंगो और अपने भाषा को किस तरह से विकास में लाया, मानव समाज को किस तरह से व्यवस्थित रूप दिया, ये सभी की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। ठीक उसी से संबंध रखने वाले ये शैल चित्रलिपि हैं जो भीमबेटका है, जो मंडीदीप के निकट स्थित है। इसको जानना बहुत और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासियों की महान संस्कृति है जिसे आज कुछ बाहरी लोगों के माध्यम से दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उसे अपने नामकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे आदिवासी संस्कृति को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, यह हमारी आदिवासी जो संस्कृति है वह पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है, विज्ञानवाद को जोर देता है, ना कि पाखंडवाद को। मंडीदीप के बीच में एक और ख़ास बात आप जानेंगे कि 55 सीढ़ी के पास में जो चट्टानें मिली हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ की जो चट्टानें हैं विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये कट्टी घाटी के आसपास मंडीदीप के 55 सीढ़ी और कट्टी घाटी में जो खुदाई से प्राप्त होते हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ आदिवासियों की जो संस्कृति है पहले फलती फूलती थी। उन्होंने पुरा पाषाण काल संस्कृति, जिसको पुरा पाषाण काल में जब आदि मानव गुफा कंदरों में रहते थे, वही गुफा भीमबेटका में है, आज भी विद्यमान है और वहाँ की लिपि भी अभी भी जाके क्रैक किया जा सकता है। तो जब आदि मानव का विकास हो रहा था, विकास क्रम निरंतर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, अपने विकास बुद्धिमत्ता को विकसित करते हुए उन्होंने गुफा कंदरों से आगे बढ़ रहे थे। तब कई प्रकार की वस्तुएं जैसे पिपरिया लोरका में मिले हैं, वहाँ के जो कायथा सभ्यता से जुड़ी हुई है वो लगभग 4000 साल पुरानी है। वही चीज़ें निरंतर विकास की ओर हम हैं, हमारी सभ्यता की ओर ये संदेश देते हैं कि आइए जानिए समझिए आदिवासियों की जो महान संस्कृति है, महान सभ्यता है, उसे खोजने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, चाहे वो टोटेम व्यवस्था हो जिससे आज हम पर्यावरण को संतुलित रख पाते हैं और बैलेंस रख पाते हैं, जिससे आज आदिवासी नहीं बल्कि समस्त मानव समाज को ऑक्सीजन, जिससे हम जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम, जल जंगल और ज़मीन के लिए लड़ाई, उनके संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ करता है तो आदिवासी करता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि अगर पर्यावरण को बचाने वाला कोई संस्कृति है तो वो है सिर्फ आदिवासी संस्कृति। आदिवासी संस्कृति में ही वह संपूर्ण तथ्य हैं, वह संपूर्ण प्रक्रिया है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसीलिए जो आदि मानव की जो लिपि है, आदि मानव की जो
शैल चित्रलिपि है भीमबेटका की, जो विश्व प्रसिद्ध है, इसे भी आप समझिए, जानिए कि आदिवासियों की जो संस्कृति है कितनी महान है। साथियों, मंडीदीप में इस प्रकार से कई ऐसे जगह हैं जिनका खुलासा होना भी बाकी है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप अगर अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको रहस्यमयी जानकारी आने वाली वीडियो में मिलती रहेगी। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हर वीडियो में आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। ये आज की जो वीडियो है ये प्रथम भाग है। आने वाली वीडियो और ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ऐसी वीडियो, आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो रहस्यमयी दबा हुआ इतिहास है वह समस्त समाज के सामने आए और सब इसको जानें, समझें और परखें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। यही वीडियो आज आपके समक्ष। अब इस बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं तब तक के लिए नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शिवा, जय बड़देव, जय गणोना, जय संविधान। साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जोहार।